नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं भाग 4 रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। रसिकानंद, कवि दर्पण और बलवीर विनोद के रचनाकार कौन हैं? तो ये तीनों रचनाएं हैं, रसिकानंद, कवि दर्पण और बलवीर विनोद। ये रचना है ऑप्शन नंबर का ग्वाल कवि की। प्रश्न नंबर 98। हमीर हट के रचनाकार कौन हैं? तो हमीर हट के रचनाकार भी ग्वाल कवि हैं, ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 99। रसलीन का मूल नाम क्या था? तो रसलीन का मूल नाम था सैयद गुलाम नबी। प्रश्न नंबर 100। प्रस्तार प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो प्रश्न नंबर 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा ग्वाल कवि। प्रश्न नंबर 101। है किस आलोचक ने रीतिकालीन काव्य को क्षयग्रस्त काव्य कहा है? तो रीतिकालीन काव्य को क्षयग्रस्त काव्य कहा है ऑप्शन नंबर खा डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 102। किस आलोचक ने हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा की शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से मानी है? तो ये मानी है ऑप्शन नंबर घ रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 103। कवि को दैन न चाहे विदाई पूछे केशव की कविताई कथन किसका है? तो कवि को दैन न चाहे विदाई पूछे केशव की कविताई, ये कथन है ऑप्शन नंबर खा रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 104। किसने केशवदास की रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह कहा? तो रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है ऑप्शन नंबर ग पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने। प्रश्न नंबर 105। केशवदास कोट के कवि हैं, कथन किस आलोचक का है? केशवदास कोट के कवि हैं, ये कथन है ऑप्शन नंबर ग डॉक्टर विजयपाल सिंह का। प्रश्न नंबर 106। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है, केशव व्यंग के सफल कवि थे, कथन किसका है? तो ये कथन है अज्ञे का। प्रश्न नंबर 107। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये केशवदास के संदर्भ में किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 108। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ ना थी, प्रबंध रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति थी ना शक्ति। तो ये कथन किस आलोचक का है? महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 109। शिवाजी और छत्रसाल की
वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। भूषण के संदर्भ में कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 110, भूषण हिंदी जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। कथन किस इतिहासकार का है? तो भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये कथन है ऑप्शन नंबर का रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 111, किसने कुलपति मिश्र को भारी आचार्य कहा? तो कुलपति मिश्र को भारी आचार्य कहने वाले आलोचक हैं ऑप्शन नंबर गा सुखदेव मिश्र। प्रश्न नंबर 112, आगे के सुकवि रीझ ही तो कविताई न तू राधिका कनाई सुमरन को बहानो है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर खा भिखारी दास का। प्रश्न नंबर 113, शब्दनाम प्रकाश और शतरंज शतिका किसकी रचनाएं हैं? तो शब्दनाम प्रकाश और शतरंज शतिका ये रचनाएं हैं ऑप्शन नंबर गा भिखारी दास की। प्रश्न नंबर 114, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन किसकी पंक्ति हैं? तो ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर का देव की। प्रश्न नंबर 115, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, महत्वपूर्ण कथन है ये। प्रश्न नंबर 116, किस रीतिकालीन कवि को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरस सूफियों का चित्ताकर्षण कवि कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास को। प्रश्न नंबर 117, वर वधू विनोद या बार वधू विनोद 1692 ईस्वी के रचनाकार कौन है? तो वर वधू विनोद ये 1692 ईस्वी की रचना है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर गा कालिदास त्रिवेदी। प्रश्न नंबर 118, बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अतियुक्ति की है। शुक्ल ने किस रीतिकालीन कवि के संदर्भ में कहा है? तो ये कहा है तोष निधि के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 119, जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए कवि की हैसियत से नहीं। कथन किसका है? तो जसवंत सिंह जो थे वो हैसियत आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि की हैसियत से नहीं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 120, रस पीयूष निधि 1737 ईस्वी के रचनाकार हैं। तो ये सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि। प्रश्न नंबर 121, मुख छवि निरख चकोर अरु तन पानीय लखमीन किस रीतिकालीन कवि की पंक्ति हैं? तो ये पंक्ति है रसलीन की। प्रश्न नंबर 122, लोग हैं लागे कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर का घनानंद की। प्रश्न नंबर 123, किस रीतिकालीन कवि की हत्या नादिर शाह के सैनिकों द्वारा की गई थी? तो ये घनानंद की हत्या की गई थी। प्रश्न नंबर 124, किसने घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि कहा?
तो घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि कहा है? ऑप्शन नंबर का रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 125, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? तो महत्वपूर्ण कथन है और इस कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 26, किस रीतिकालीन कवि ने रेखता या उर्दू में भी कवित्व लिखे हैं? रेखता या उर्दू में कवित्व किसने लिखे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आलम ने। प्रश्न नंबर 127, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल ने किस रीतिकालीन कवि के लिए कहा है? तो द्विजदेव के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 128, इनकी कविता श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। बिहारी के बारे में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 129, इनका एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। बिहारी के बारे में यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 130, बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। कथन किसका है? तो बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं, ये कथन है विश्वनाथ सिंह का। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 130 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।